लेकर हाजिर हूँ मैं आज ग्रहों के त्रिक भाव और उपचय भाव को लेकर। लास्ट क्लास में हमने कुंडली की केंद्र स्थानों और त्रिकोण स्थानों को पढ़ा था। हमारे केंद्र के घर कौन कौन से थे? पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र स्थान थे। इन्हें विष्णु स्थान भी कहा जाता है। और त्रिकोण हमारा पहला, 5वां और 9वां, इन्हें त्रिकोण कहा जाता है या लक्ष्मी स्थान भी इन्हें कहा जाता है। त्रिकोण स्थान हमने धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, 4 त्रिकोण पढ़े थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कुंडली के सबसे पहले त्रिक भावों को पढ़ते हैं। त्रिक भाव कौन कौन से हैं? त्रिक भाव हमारा छठा, 8वां और 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। इन भावों को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इन्हें त्रिक भाव की कैटेगरी में रखा गया। अब इन्हें अच्छा क्यों नहीं माना जाता है, थोड़ा इस पे विचार करते हैं। जो छठा भाव है, सर्वप्रथम छठे भाव की बात करते हैं। छठा भाव क्या है? छठा भाव से हम रोग का विचार, रिपु का विचार, ऋण का विचार, कर्जे का विचार और अपने विरोधियों का विचार करते हैं। यानी हमारे लाइफ में जो भी स्ट्रगल होते हैं, इन सब का विचार हम छठे भाव से करते हैं, इसलिए छठे भाव को अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद दूसरा त्रिक भाव हमारा 8वां भाव। 8वें भाव से हम क्या क्या? 8वें भाव से मृत्यु का विचार किया जाता है, गंभीर बीमारियों का विचार किया जाता है, लंबे चलने वाली बीमारियों का विचार किया जाता है, अचानक आने वाली परेशानियों का विचार किया जाता है और गुप्त परेशानियां का विचार किया जाता है। लाइफ में जो भी गुप्त चीजें अचानक होती हैं, गुप्त घटनाएं अचानक होती हैं, उन सब का विचार 8वें भाव से किया जाता है, इसलिए इसे अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद तीसरा त्रिक भाव है अपना 12वां भाव। अब 12वें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है? 12वें भाव से सर्वप्रथम हम अपने व्यय का विचार करते हैं। किसी भी तरह का व्यय 12वें भाव से देखा जाएगा। खर्चा, किसी भी तरह का खर्चा हो रहा है लाइफ में, उसका विचार 12वें भाव से किया जाएगा। हॉस्पिटल का विचार 12वें भाव से किया जाएगा। जेल यात्रा का विचार 12वें भाव से किया जाएगा। लाइफ में जिस तरह के भी नुकसान हो रहे हैं, उसका विचार 12वें भाव से किया जाएगा। इसलिए 12वें भाव को भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इन भावों के अच्छे भी परिणाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये त्रिक भाव में हमेशा इन बुरी चीजों को के लिए ही जिम्मेदार हैं। उसके साथ साथ भावों को अच्छी चीजों का भी जिम्मा दिया गया है। वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं? अगर बात करें छठे भाव की, तो छठे भाव से हम लाइफ में जो भी कंपटीशन होता है, चाहे वो किसी भी तरह का कंपटीशन है, उस कंपटीशन को हम पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका विचार भी छठे भाव से किया जाता है। वो छठा भाव हमें बताएगा कि हम लाइफ में ये कंपटीशन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। हम लाइफ में अपने शत्रुओं का दमन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम शत्रुओं से पराजित रहेंगे या हम शत्रुओं को पराजित करेंगे, ये छठा भाव बताता है। उसी तरीके से अगर 8वें भाव की बात करें, तो 8वें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है? गुप्त विद्याओं का विचार किया जाता है, गुप्त धन का विचार किया जाता है, अचानक मिलने वाले लाभ का विचार किया जाता है, मिलने वाले गुप्त विचार किया जाता है, विद्याओं का विचार किया जाता है, गुप्त ज्ञान का विचार किया जाता है। तो 8वें भाव से कई अच्छी चीजों का भी विचार किया जाता है। उसी तरीके से द्वादश भाव की बात करें या 12वें भाव की बात करें, तो 12वां भाव क्या है? मोक्ष का भाव है। यानी जीवन के जो लास्ट स्टेज पे पहुंचने के बाद हर व्यक्ति ये क्या चाहता है कि जीवन मुक्ति चाहता है, हमें जो है मोक्ष मिले। यही जो है आदमी की दौड़ मोक्ष के लिए ही है। अगर सोचा जाए तो वो मोक्ष का भाव भी 12वां भाव है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है मोक्ष जीवन का, तो उसका विचार भी 12वें भाव से किया जाता है। उसके साथ साथ हमारी जो नींद का विचार भी जो है 12वें भाव से किया जाता है। बिस्तर सुख का विचार भी 12वें भाव से किया जाता है। विदेश यात्रा का विचार भी 12वें भाव से किया जाता है। विदेश यात्रा, विदेश में रहना, जितनी भी हवाई यात्राएं हैं, इन सब का विचार 12वें भाव से किया जाता है। तो इन भावों के अच्छे भी जो है फल हैं, अच्छे कार्यों की भी जिम्मेदारी इन भावों को दी गई है। लेकिन फिर भी होता क्या है कि जब भी
जातक को इन त्रिक भावों की दशा, महादशा या इन भावों में बैठे ग्रहों की महादशा या इन भावों के स्वामियों की महादशा आती है तो जातक को लाइफ में परेशानियां, दिक्कतें, स्ट्रगल इत्यादि बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर ये भाव अच्छे ग्रहों से युक्त हों, अच्छे ग्रह यहाँ पे बैठे हों, अच्छे ग्रहों की इन पे दृष्टि हो, तो इसके विपरीत जातक को अगर कोई भी एग्जाम पास करना हो तो इस कठिन से कठिन एग्जाम में पास करना हो, अगर जातक को छठा को भाव जो है मजबूत है तो इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में जातक कॉम्पिटिशन एग्जाम निकाल लेगा। या फिर किसी भी गुप्त विद्या का अध्ययन करना हो, इन ग्रहों की दशा महादशा में जातक उन गुप्त विद्याओं को सीख जाता है। तो इस तरीके से जो है, या विदेश यात्रा का विचार किया जाना हो, द्वादश भाव अगर हमारे कुंडली में मजबूती से है, मजबूत अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, अच्छे ग्रहों से युक्त है, तो उन ग्रहों की दशा अंतरदशा में जातक विदेश में सेटल हो जाता है या विदेश यात्रा का लाभ ले लेता है। तो इस तरीके से जो है हर एक भाव के दो पहलू हैं, जिसका ऐसा नहीं है कि त्रिक भाव है तो ये हमारे लिए खराब ही है। उसके बाद बात करते हैं उपचय भाव की। उपचय भाव कौन कौन से हैं? हमारे कुंडली में तीसरा, छठा, 10वां और 11वें भाव को जो है उपचय भाव की कैटेगरी में रखा गया है। ये उपचय है क्या? उपचय का मतलब है बढ़ना, बढ़ना। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां ये भाव उपचय कहलाते हैं। इन भावों में जो है अच्छे ग्रहों बैठे हों या अच्छे ग्रहों से युक्त हों, दृष्टि संबंध में हो, तो जातक अपने उम्र के बढ़ने के साथ साथ अपनी लगातार तरक्की करते रहता है, अपनी वेल्थ बढ़ाते जाता है। उपचय भावों में भी हर एक भाव का विशेष महत्व है। इन भावों में बैठे ग्रह में शीघ्रता से जो है अपना परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। अब इन भावों में कौन, पहले तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव को उपचय भाव की कैटेगरी में रखा है, छठे भाव को, 10वें भाव को, 11वें। पहले तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता, हमारा पराक्रम, हमारा प्रयास, हमारे मेहनत, हमारे अंदर जो साहस है, जो हिम्मत है, उन सब का जो है विचार किया जाता है, जो हमारे भविष्य का निर्णायक भाव होता है, क्योंकि परिश्रम के बल पर ही हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। इसलिए तृतीय भाव का विशेष महत्व है। त्रिक भाव में ये उपचय भाव में तृतीय भाव का विशेष महत्व है, क्योंकि जो हमें पराक्रम करने की ताकत मिलती है वहीं से मिलती है। उसके बाद छठा भाव। छठा भाव क्या है? छठा भाव हमारे संकल्पों का भाव है। यदि हम किसी भी कार्य करने के लिए जितने मजबूती के साथ संकल्प लेते हैं तो बाद में उसी के अनुसार हमें फल भी प्राप्त होता है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले संकल्प लेने की प्रथा हमारे जो है प्राचीन आदिकाल से ही चली आ रही है। इसलिए छठे भाव का महत्व हमारी परिश्रम को 4 चांद लगा देता है। क्यों? क्योंकि कर्म करने से पहले जो संकल्प लिया जाता है उसी के अनुसार फिर जातक कार्य में लगता है। उसके बाद बात करते हैं 10वें भाव की। 10वां भाव क्या है? 10वां भाव यानी हमारा परिश्रम किस कार्य के लिए हो रहा है। 10वां भाव हमें यह बताता है कि हमारा कर्म किस तरह का होगा, हमारी आजीविका का साधन क्या होगा, ये सब हमें 10वां भाव बताता है। जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म हम किस दिशा में कर रहे हैं, ये 10वां भाव बताता है। और इसके बाद एकादश भाव। एकादश भाव हमारे लाभ का भाव है, यानी तीसरे, छठे, 10वें इन तीनों भावों का परिणाम देने के लिए हमारा 11वां भाव है, जिसको लाभ भाव, आय भाव या हमारी इच्छाओं का पूर्ति का भी स्थान कहा जाता है। इन भावों में बैठे ग्रह में जीवन में धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी वेल्थ को भी बढ़ाते हैं। जिस किसी भी जातक के ये चारों भाव यानी तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव मजबूत होंगे, वो जातक आजीवन अपने धन धान्य को बढ़ाते रहते हैं। इसके लिए उनकी उम्र और उनका रिटायरमेंट कोई मायने नहीं रखता। उनकी बढ़ती उम्र
उनको मिलने वाले लाभों को भी बढ़ा देता है। इसलिए इन उपचय भावों का विशेष महत्व है। तो आज के लिए इतना ही। जल्द हाजिर होऊंगा कुछ और लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।